हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ग्रीन वॉशिंग के ऊपर। ग्रीन वॉशिंग जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फ़ोटो में यहाँ पे एक आदमी है जो कि जिन चिमनी से धुआँ निकल रहा है उन्हें ग्रीन पेंट कर रहा है। इसका मतलब इसको लग रहा है कि या ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब ग्रीनरी है और ये जो धुआँ आ रहा है ये एक तरीके से एक मजाक है और एक सिंबॉलिक एक्शन है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। आगे बात करते हैं। ग्रीन वॉशिंग जो टर्म थी वो जे वेस्टरवेल्ड ने दी थी इन 1986। ये अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थे और रिसर्चर थे। ग्रीन वॉशिंग एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जहाँ की कंपनियाँ और गवर्नमेंट अपने एक्शन को एग्जैजरेट करके बताती हैं, उनके इम्पैक्ट को बताती हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेगा और ऑफन ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि अनवेरीफाइबल क्लेम से आती हैं। इससे क्या होता है कि ये कोशिश की जाती है लोगों को बताने की इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स हैं या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं क्लाइमेट फ्रेंडली होती हैं लेकिन इनका कोई एविडेंस नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है फोल्क्सवैगन का। इसको देखिए, वॉक्सवैगन लिखा है। फोल्क्सवैगन ने अपने जो कार की इमिशन टेस्टिंग जब हो रही थी तो ये दिखाया कि जो उसकी ग्रीन डीजल व्हीकल्स हैं जो कि कम इमिशन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उसका जो टेस्टिंग मशीन थी या टेस्टिंग रिग थी वो ही कैलिब्रेटेड या मतलब कि वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, मतलब ठीक नहीं थी। उसके अलावा कंपनीज लाइक शेल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, कोको कोला, ये सब कंपनीज ग्रीन वॉशिंग की एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। ग्रीन वॉशिंग से क्या दिक्कत है? ग्रीन वॉशिंग से रिस्क ऑफ डायल्यूटिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइमेट गोल। हम लोगों ने कहा कि हम लोग 10 मिलियन टन कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे, लेकिन ग्रीन इमिशन से या ग्रीन वॉशिंग से हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम लोग बोलेंगे तो सही कि हमने किया, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है और वो ठीक भी नहीं है। अनवांटेड रिकॉग्निशन, कई बार लोग बहुत बड़े बड़े अवार्ड ले लेते हैं, ग्रीन पीकॉक अवार्ड है या और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल चैंपियन अवार्ड है। ऐसे अवार्ड ले लेते हैं, इन्वायरमेंटल चैंपियन अवार्ड ले लेते हैं, तो लेकिन उसकी एक्टिविटी हम लोगों की वैसी नहीं रहती। उसके अलावा एंटिटीज़ इंगेजिंग होती है डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में और उनसे उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वो एक अनफेयर एडवांटेज ले लेते हैं। इंटरनेशनली 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि ग्रीन वॉशिंग जो है वो जीरो टॉलरेंस हम लोग डिक्लेयर करते हैं 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को ये प्रैक्टिस रेक्टिफाई करनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड जो है अप्रूव किया है जो कि ग्रीन वॉशिंग से कॉम्बैट करेगा। यूरोपियन ग्रीन बॉन्ड जो है लेबल जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे और डायरेक्टली 85% ऑफ फंड जो हैं वो सस्टेनेबल एक्टिविटीज में जाते हैं। इंडिया में ग्रीन वॉशिंग को एक डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस अगर माना जाए तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हम लोग डील कर सकते हैं। उसके अलावा फरवरी 2023 में सेबी ने कुछ गाइडलाइन इशू की थी जो ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज़ जो इशू करते हैं उनके लिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी और इंश्योर करें और ग्रीन वॉशिंग को अवॉइड कर सकें। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंश्योर करती है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस एडवर्टाइज ना हो जो कि ग्रीन वॉशिंग का एलिगेशन लगता हो या ग्रीन वॉश हो रहा हो जिसमें। दोस्तों, हम लोगों को क्या करने की या गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है कि कुछ कंपनीज़ को या फिर सभी कंपनीज़ को अकाउंटेबल होल्ड कराने की ज़रूरत है ताकि वो अकाउंटेबिलिटी होल्ड करें इन्वायरमेंटल एक्शन और इनएक्शंस के प्रति। कंज्यूमर को चाहिए कि वो ऐसा डिमांड करें कि कंपनी से कि वो अपने इन्वायरमेंटल पॉलिसी डिस्क्लोज करें और अपनी ट्रांसपेरेंसी को अपनाएं। उसके अलावा हम लोग को या फिर गवर्नमेंट को या सब लोग को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो है और मल्टीपल मेथड्स के थ्रू ऐसी कंपनीज़ को, ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए जिनका कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए। उसके अलावा कंप्रिहेंसिव रेगुलेशन होनी चाहिए और स्टैंडर्ड होने चाहिए इन्वायरमेंटल क्लेम करने के लिए, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। थैंक यू दोस्तों।